इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये इलेक्शन कायदे मोहतरम की लीडरशिप में हम मैदान में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप सबकी भरपूर तावन और मदद से हम ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। और इसी तरीके से जो माजी के जो अजीम कारनामे हैं जनाब कायद के, मैं उसकी यहाँ पर तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन चंद बड़ी बड़ी जो जनाब कायद की जो खिदमात हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए, मैं उस बारे में ज़रूर कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले किसी भी मुल्क में अगर अमन होगा, इस्तेहकाम होगा, तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। अगर अमन और इस्तेहकाम नहीं होगा तो कहाँ की तरक्की और कहाँ की खुशहाली। कराची का जो अमन है उसको जिस तरीके से 2013 और 2017 के दरमियान जनाब कायद तमाम अपनी काविशों को बुरुकार लेके आए, कराची में ख़ुद जाकर लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज की मीटिंग्स की, और जब मैं 2018 के इलेक्शन में कराची गया तो कराची के लोगों ने मुझे बार बार कहा कि हम नवाज़ शरीफ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने कराची का अमन बहाल किया है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जनाब कायद की लीडरशिप में जो 20-20 घंटे के जो बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए वो एक तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। और केपी में ख़ास तौर पर जहाँ पर 300 छोटे जिन्हें बिजली के डैम और ये पन बिजली के डैम सब झूठ 8 साल 10 साल बताया गया। और अगर ये 2015 से लेकर 17 में जनाब कायद शबाना रोज़ मेहनत करके ये मंसूबे ना लगाते तो आज भी पाकिस्तान अंधेरों में धकेला गया होता और ज़राअत पीली रहती और सनत की चिमनियों से धुआं ना निकलता। मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ तो वो जनाब कायद की लीडरशिप में, चाहे वो ज़रब अज़ब है या रद्दुल फ़साद, वो जनाब कायद के ये फ़ैसले थे। और फिर अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मिलकर, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ मिलकर इस दहशतगर्दी का जिस तरह ख़ात्मा हुआ, दोस्त और दुश्मन दोनों उसको तस्लीम करते हैं। ये वो अज़ीम खिदमात हैं जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की, जो कि हमें अपने हर वक्त सामने रखना होंगी। और जिस तरह आपने देखा कि BRT पेशावर का हशर हुआ, अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की KP में PMLN की लीडरशिप होती तो वो BRT मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की लीडरशिप में उसी तरह उसकी तकमील होती जिस तरह यहाँ पर ऑरेंज लाइन की, मेट्रो बसेस की। और कराची में इसके बावजूद कि वहाँ पर दूसरी गवर्नमेंट थी, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ की पर्सनल एफर्ट से जो 100% वहाँ पर फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट ने दी उसको मुकम्मल करवाया गया। मैं समझता हूँ कि ये वो अजीम खदमात हैं जो हमें अपने सामने रखनी चाहिए, आपके सामने होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर आपने दिलो जान के साथ, जो कि मुझे पूरा यकीन है आप वहाँ पर KP में अपना हिस्सा डालेंगे, तो नवाज़ शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर दोबारा। आपका बहुत शुक्रिया।